5 साल में हर एक आर्किटेक्ट का बिजनेस बंद हो जाता है और इसके पीछे लॉजिक भी है कि क्यों बंद होता है। अगर आप भी एक नया बिजनेस करने का सोच रहे हो या फर्म चलाने का सोच रहे हो या आप ऑलरेडी अपना बिजनेस या फर्म चला रहे हो तो ट्रस्ट मी 5 साल या 6 साल मैक्स टू मैक्स डेडलाइन है, उसके बाद आपका ही बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। अगर आप भी अपना बिजनेस मॉडल इस तरीके से चलाते हो कि मुझे एक क्लाइंट लाना है, उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है, उसको डिजाइन करके देना है उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। मोर और लेस आपको हर बार जो है एक नया क्लाइंट चाहिए। अब ये नया क्लाइंट की क्लाइंट कॉस्ट एक्विजिशन जो होती है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ वन क्लाइंट, वो बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आपको हर बार एक नया क्लाइंट ढूंढना है। जब भी आप उसका काम कंप्लीट कर दोगे तो आपको एक दूसरे क्लाइंट की तलाश में जाना है। सेकंड चीज, ऐसे बिजनेसेस स्केल कभी नहीं कर पाते क्योंकि यहां पर माथा पेची बहुत ज्यादा होती है कि आपको उनकी रिक्वायरमेंट समझनी है। मतलब अलग क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है तो हर बार आपको उसका रिक्वायरमेंट समझना है, तो इनकी स्केलिंग कभी नहीं हो पाती और ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए जीते हैं। अगर आप 5 साल अपना बिजनेस किसी भी तरह चला भी लोगे ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए। आर्किटेक्ट्स के ना कभी भी क्लाइंट जो होते हैं ना वो एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता। मोर और लेस वो अगर इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के फर्म में हो या बिजनेस में हो ना तब तो चल सकता है क्योंकि देखिए एक बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, एक अपार्टमेंट में 10 फ्लोर है। अगर आपने किसी एक में भी काम कर लिया ना तो उसको देखा देखी जो है या आपका काम अगर अच्छा लगा तो वो दूसरे को रेफर कर सकता है, उसी बिल्डिंग में आपको दूसरा या तीसरा प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। लेकिन आर्किटेक्चर का बिजनेस ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी इंडिविजुअल को पकड़ते हो ना तो वो अपनी लाइफ का एक ही बार जो है ना वो अमाउंट लगा रहा होता है, वो बनवा लेगा, तो वो आपका वन टाइम क्लाइंट ही रहेगा जो कि क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए आर्किटेक्ट्स को जो है ना मोस्टली बैंकर्स, इन्वेस्टर या गवर्नमेंट उनकी क्लाइंट हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी बिजनेस आइडेंटिटी उनकी क्लाइंट हो सकती है जिनके मल्टीपल चेन चलती है। जैसे मान लीजिए जिम का चेन चल रहा है या सैलून का चेन चल रहा है या फिर डी मार्ट है, उनके चेन चल रहे हैं। तो इस तरीके के मतलब बिजनेस आइडेंटिटी वो हो जो ऑल ओवर इंडिया हो या उनके मल्टीपल जो है ना वो बिजनेसेस हो, वो बिजनेस आइडेंटिटी चल सकती है। या फिर इन्वेस्टर या फिर बैंकर या फिर आपके जो है वो गवर्नमेंट जो कि टेंडर प्रोजेक्ट के थ्रू आता है, वो ही अक्सर जो है आर्किटेक्ट के क्लाइंट होते हैं। और यही समझने में हम गलती करते हैं और हम अपनी जो मार्केट है वो ढूंढते हैं कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जाके, कॉन्ट्रैक्टर से अपने आप को कंपेयर करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जाके लड़ाई करना स्टार्ट करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्टर से क्यों बनवा रहे हो। कभी स्केल नहीं होगा आपका बिजनेस और बंद हो जाएगा। इसीलिए 5 साल माना जाता है कि हर एक आर्किटेक्चर बिजनेस 5 साल तक ही सर्वाइव करता है, उससे पहले ही वो बंद हो जाता है क्योंकि आप कभी स्टेबल ही नहीं हो पाओगे। हर बार आपको एक नया क्लाइंट चाहिए, हर बार आपको एक नया रिक्वायरमेंट चाहिए, इसलिए कभी वो स्केल नहीं हो सकता।